हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग आईक्यू पे। यूपीएससी प्री और अदर स्टेट पीसीएस में टेस्ट सीरीज चल रही थी इसकी, तो इसकी ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज है 24 अप्रैल 2020। 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो घर में रहिए और सेफ रहिए। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से मेल खाती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें होगा तोडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, और काबनी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। क्या पेंच नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो यह है यूपी में नहीं है, यह है एमपी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। डिटेल एक्सेप्शलेशन देखते हैं अपन। और हर वीडियो में हर क्वेश्चन के आंसर में आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में इसमें आप में कितने सही हुए। देखो, तोडोबा आंध्री महाराष्ट्र में, कापनी वन्य जीव महाराष्ट्र में, पेंच एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी नदी का इलाका में पाया जाता है। तो उत्तर के अंदर पाए जाने वाली नदी, उसके अंदर महत्वपूर्ण जीव इलाका, तो यह भारत और बांग्लादेश इसके संपर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 बी। वीडियो को पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तरी नदी का इलाका टेरापियन या बटागुर बास का दक्षिणी पूर्वी एशिया के मूल निवासी नदी के कछुए की एक प्रजाति है। ये एक कछुए की प्रजाति है दोस्तों। इसे आईसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। इसकी अधिकांश पूर्वी श्रेणी में विलुप्त माना है। अगला, यह प्रजाति वर्तमान में बांग्लादेश के सुंदरवन और कोम्बोडिया, भारत के भागों, पश्चिमी भाग और उड़ीसा और इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है। यह म्यांमार और सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के क्षेत्रों में से विलुप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थारू समुदाय हाल ही में खबरों में रहा। इसमें से क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में पाया गया। तो ये पाया गया डी, तराई क्षेत्र में, भारतीय तराई क्षेत्र में तारू समुदाय। तारू समुदाय हिमालय की दक्षिणी तलहटी की एक जातीय समूह है। नेपाल में ज़्यादातर थारू लोग रहते हैं। माना जाता है कि थ्रू शब्द थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी से लिया गया है। कुछ थारू समुदाय भारतीय तराई और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी रहते हैं। नेपाल सरकार द्वारा थारस को एक आधिकारिक राष्ट्रीयता के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार थारू लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करती है। एक विशेष प्रकार की समुदाय है यह। अगला है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है। दोस्तों यह है गरीबी से संबंधित। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। 6 आधिकारिक समितियों ने भारत में गरीबी रहने वाली की संख्या का अनुमान लगाया। 1962 में कार्यदल और 1971 में वीएन दांडेकर और 1979 में एएन रथ और वाई के अलग और 1993 में टीडी लकड़वाड़ा और 2009 में सुरेश तेंदुगल और 2014 में श्री रंगनाजन। सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए गरीबी को तेंदुलकर गरीबी रेखा का उपयोग कर मापा जाता है। इसके अनुसार भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिन्हें किस में रखा गया है, बीपीएल में। एक होता है एपीएल और एक बीपीएल। गरीबी रेखा से नीचे वालों को बीपीएल कहा जाता है।
तो समिति ध्यान रखिए, एक तो रंगराजन सुरेश तेंदुलकर और वाकई अलग और टीडी लकड़वाला और कार्यदल और वीएन दांडेकर और एन रथ महत्वपूर्ण समितियां हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सहयोग है इसमें? यह भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे का विकास से संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए बी। तो इसमें हो जाएगा आंसर केवल बी। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल से। यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC के नेतृत्व में ब्लू डॉट नेटवर्क को एक संयुक्त रूप से अमेरिका और जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ने नवंबर 2019 में 35वें मौके पर लॉन्च किया था, थाईलैंड में आसियाना शिखर सम्मेलन में। ओके, यह एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता और वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को निजी क्षेत्र में नागरिक समाज को एक साथ लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा में। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। यह एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। यह ओलिवी रेडले कछुओं के लिए दुनिया भर में बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। उत्तर में दामरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। ये ओलिवी रेडल समुद्री कछुओं के अपने घोंसले समुद्र तट के बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कछुओं के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण घोंसले शिकार समुद्र तट में से एक है। ओके दोस्तों, बताइए कि ओलिवी रेड लेक कछुए आयुसीन की कौन सी लिस्ट में रखा गया है? आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। एसोसिएट BK शर्मा समिति से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं असम समझौते से। अगला क्वेश्चन है, इनसाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला मिशन है जो मार्टियन सतह के नीचे गहरे दिखने वाले के लिए समर्पित है। इनसाइट मिशन नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। कौन सा सही है इसमें? केवल दोनों इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोनों नासा का एक ये मिशन है। इनसाइट पहला मिशन है जो मार्टियन सतह के नीचे गहरी दिखने के लिए समर्पित है। इसके विज्ञान संसाधनों भूकंपों को पता लगाने, सिस्मोमीटर हवा से दबाव को मापने के लिए सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर और एक गर्मी प्रवाह जांच जिसे ग्रह का तापमान लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इनसाइट मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसे कई यूरोपीय भागीदारों द्वारा समर्पित किया गया जा रहा है, जिसमें फ्रांस केंद्र और नेशनल DU2 CPTL और CNES जर्मन एरोस्पेस सेंटर और यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी UKS शामिल है इसमें। अगला है एलिसियम प्लेटिनिया निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है एलिसियम प्लेटिनिया? तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। एलिसियस और एपोलिस एक्वांडिगलस में स्थित एलिसियम और प्लेटिनियम एक व्यापक मैदान है जो मंगल की भूमध्य रेखा को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर वैधानिक निकाय है क्या?
ये सही है। या फिर जिलों कलेक्टरों के पास उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और सुनिश्चित व्यापार प्रथाओं को झूठे या भरमाकर विज्ञापनों की शिकायत की जांच करने की शक्ति है। दूसरा तो लग रहा है सही है इसमें। क्या एक संवैधानिक निकाय है या गैर वैधानिक निकाय है? तो सही है दूसरा ओनली, केवल तो सही है। पहला गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, ये है। तो डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के 10 धारा 10(1) के तहत प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रतिस्थापित किया गया और उपभोक्ता की चिंताओं को दूर करने के लिए दायर व्यापक करने का प्रयास किया गया। नया अधिनियम एक अच्छे और या सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों और अपराधों को पहचानता है। ये माल और सेवाओं को खतरनाक या असुरक्षित पाए जाने वाली कार्रवाई के लिए जानने को निर्दिष्ट करता है। नए अधिनियम के पेश किए गए इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। CCPA के पास उपभोक्ताओं अधिकारों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों में पूछताछ करने या जांच करने या प्राप्त शिकायत पर या केंद्र सरकार के निर्देशों पर जांच करने की शिकायत शक्तियाँ होगी इसके पास। और CCPA में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जिसका नेतृत्व महानिदेशक करेगा। जिला कलेक्टरों के पास भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत की जांच करने की शक्ति होगी। ये नया कानून लाया जा रहा है। दोस्तों चैनल से अपडेट रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए जिससे आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ हर दिन करंट अफेयर्स और भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए लाभकारी रहेगी। थैंक यू।